गौतम चलो, हम कहीं और चलते हैं। मैडम, कहीं और जाकर उनका भी टाइम खराब मत कर देना। ये बात सुनते ही काउंटर से दूसरा सेल्समैन निकलकर बाहर आ गया और गुस्से में गौतम और अनिल को देखने लगा। अरे सर, इन लोगों की वजह से ही मार्केट बदनाम होता है। मैंने कल भी इन दोनों को एंटीक मार्केट में देखा था। वहां भी ऐसे टाइम पास करने के लिए शोरूम में घुस गए और 30 लाख का एंटीक स्टैचू तोड़ दिया। और जब पैसे भरने की बारी आई तो वहां से 9 2 11 होने लगे। अच्छा, तो ये वही लोग हैं। अब मुझे समझ में आया। अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए महंगा नेकलेस देखकर उसे चोरी करने का इरादा है इसका। क्या कहा तुमने? तुम्हें कैसे पता कि मैं खरीद सकता हूं कि नहीं? गौतम के मुंह से निकली आवाज ने सभी को हिला दिया था। दुकान का सेठ अब किसी भी पल गौतम के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार था। ये देखकर अवनी के सिर से पसीना आने लगा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अरे वो नेकलेस 12 लाख को है, तू खरीद सके है कई, और खरीद सके है तो फिर लापीसा दे। तमाशा लग चुका था। दुकान में मौजूद कुछ कस्टमर्स की निगाहें भी गौतम और अवनी पर टिकी थी। गौतम चाहे तो वो अभी के अभी अवनी के लिए पूरी दुकान खरीद सकता था, लेकिन इस वक्त वो अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहता था। वहीं गीता गौतम की चुप्पी को देखकर मन ही मन उसे कोस रही थी। अवनी ने सभी लोगों की सवालिया निगाहों से बचने के लिए दुकान के ओनर के सामने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू गिरते, वो अपने आप को संभालते हुए बोली, सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पहले आपको अपना बजट बता देना चाहिए था। आपके पास 50,000 तक की कोई ज्वेलरी नहीं है तो कोई बात नहीं। भाई जी, या बात कोनी, मारे पास तो हर तरह का गहना से, लेकिन थे बताओगे वो हिसाब से ही तुम्हें पतो चलेगो। ये बात कहते हुए शॉप ओनर गुस्से भरी नजरों से गौतम को देखने लगा। उसने अगले ही पल पास में खड़े सेल्समैन को ज्वेलरी दिखाने का इशारा कर दिया। अवनी ने अपना मन मारकर कुछ ही देर में एक सिंपल सा नेकलेस पसंद कर लिया, जिसकी कीमत 60,000 थी। अवनी नेकलेस पैक करवाकर गीता को देखने लगी। मॉम, इन्हें पैसे दे दो। पूरा मूड खराब कर दिया, और ये सब हुआ इस मनहूस गौतम की वजह से। सीना फुलाकर इतनी बड़ी शॉप पर ले आया, जैसे कि इसकी जेब में पैसा भरा हो। गीता ने बड़बड़ाते हुए गौतम से अपना पर्स छीन लिया, जो गौतम ने पकड़ा हुआ था। गीता ने तुरंत अपने पर्स से पैसे निकालकर कैश काउंटर में जमा करवा दिए और गौतम को गुस्से में देखते हुए शॉप से बाहर निकल गई। अनिल और अवनी भी उसके पीछे नेकलेस का बैग लेकर बाहर निकल गए, लेकिन गौतम अभी तक वहीं खड़ा शॉप ओनर को गुस्से में देख रहा था। क्या हो गया भाया, गई थारी बींदड़ी, जब जेब में पैसा ना होवे ना तो आदमी ने हवा में ना उड़नो चाहिए। ये बात सुनते ही गौतम गेट से बाहर निकल गया, लेकिन उसके गुस्से का गुबार अभी तक खत्म नहीं हुआ था। बाहर पहुंचते ही उसने देखा अवनी कार के बाहर उसका वेट कर रही थी। अवनी, तुम लोग घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बात सुनते ही कार में बैठी गीता के कान खड़े हो गए और वो कार से उतर गई। अभी और क्या बाकी रह गया है करने को? अंदर इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा? तू ही हमें इतनी महंगी शॉप पर लेकर आया था, अब पता नहीं इसके बाद क्या नया। आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी। मैं यहाँ से सब्जियां खरीदने जा रहा हूँ। डिनर के लिए घर में कुछ नहीं है। अरे जाने दो गीता, मार्केट जाए या कहीं और जाए, हमें क्या मतलब। कम से कम थोड़ी देर तो हमें इसकी मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही गीता कार में वापस बैठ गई। अवनी के दिमाग में अब तक नेकलेस की बात चल रही थी। वो भी बिना कुछ कहे कार में बैठ गई और एक झटके में वो तीनों घर की तरफ निकल गए। गौतम वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। अपनी आंखों से अवनी की कार ओझल होते ही उसने अपनी शर्ट की बाहें चढ़ा ली और दोबारा उसी ज्वेलरी शॉप पर चला गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।